हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 31 जुलाई की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स। तो आप डिसअपॉइंटेड हैं एरीज, आप वापसी तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, पर बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार किए जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप वापसी करना चाहते हैं। एक अलग सा अटैचमेंट आपको फील होता है, आपको लगता है क्यों इतने बंधे हुए हैं, क्यों इतना अटैच्ड हैं। आपको पता है ये रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ है जो अनहेल्दी है, जो सही नहीं है। हो सकता है, आपको लग सकता हो कुछ केसेस में कि आप यूज़ हो रहे हैं, या पर्सन के कुछ हैबिट्स हैं जो सही नहीं है। बट स्टिल आप वापसी करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एक दिल है जो हो, जैसे बोलते हैं कि वो मान नहीं रहा है इस चीज़ को लेकर के। क्या करें, कैसे करें, इस चीज़ पे आपका फोकस है। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर आप अपनी को प्रायोरिटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट ऐसा भी टाइम आता है जब आप अचानक से आपको लगता है कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप की चाहत अभी भी है, वापसी करना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। अट्रैक्शन, अटैचमेंट, खिंचाव, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को मैं क्यों नहीं भूल ये कर पा रही हूँ, क्यों नहीं मैं इससे निकल पा रही हूँ, क्या अट्रैक्शन है, इस तरह की चीज़ें आपके हो रही हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप फील करते हैं इस पर्सन के साथ। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं हम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इन एंड आउट एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। कुछ केसेस में सेम एज हो सकते हैं, कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं, कुछ के लिए, बहुत थोड़े के लिए ये ऑनलाइन भी रिलेशनशिप हो सकती है। इन एंड आउट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, प्यार, बातचीत तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरह की मतभेद हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, या दूरियां आई हैं सिचुएशन में, वहाँ पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। खास करके यंगर से में या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं कि चलो बात करते हैं, चलो सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है जो दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वही कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन चाह रहे हैं किसी तरह का क्लैरिटी देना, किसी तरह की सच्चाई बताना आपको, और चीज़ों को थोड़ी सॉर्ट आउट, खास करके कन्फ्लिक्ट थी यहाँ पे, या आप ये थोड़े आउट हो गए थे, चाहे 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल से भी अगर दूर थे, तो ये वापसी करना चाह रहे हैं कुछ केसेस में कि चलो रिश्ता को वापस से ठीक करते हैं। इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र तो बना है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सेम एज यंगर पर, सेम एज आप बड़े पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या बड़े पर्सन, वहाँ से कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। बाकियों के लिए आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इन्होंने किसी तरह का धोखा फरेब झूठ बोल करके आपसे दूर हुए थे या किसी तरह का इन्होंने डिसीव किया था, तो मैं देख रही हूँ कोई फायर साइन आते हुए तो दिख रहे हैं। बाकियों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ये 10 डेज़ की रीडिंग है, आगे चल करके आ जाएंगे इन द नेक्स्ट इसमें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो इस समय या नेक्स्ट, मतलब उसके नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग जब की होती है उस तरह से हो सकती है आएगी। लेकिन पर्सन स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन हो सकती है। बाकी पर्सन वेट कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव से सोच करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो मैं कुछ के लिए तो यहाँ कम्युनिकेशन देख रही हूँ, फायर साइन अगर है तो यहाँ से मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। बाकी के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन चुपचाप आपके ऊपर नज़र बना के, जानकारी रखते हुए कि कब कैसे क्या किया जाए। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। कुछ केसेस में जो यंगर पर्सन से में यंगर पर्सन है वो आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो थोड़ा सा कमिट नहीं करना चाहते, अभी उनको टाइम चाहिए। एरीज के पर्सन के, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है? लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आप स्टक महसूस करेंगे, दुविधा में रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही क्या गलत। कुछ केसेस में हो सकता है आप 2 साइडेड सेपरेट थी, मैरिड हो। कुछ केसेस में आपको पता है कि इसमें कमिटमेंट इश्यूज़ है, तो एक दुविधा बनी हुई रहती है। कुछ चीज़ों में आपको खुद ही डाउट हो सकता है कि अगर आप ये पर्सन आपसे कमिट करेंगे तो क्या ये चलेगी भी कि नहीं आगे। तो इन सिचुएशंस, इन चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टक महसूस, एक दुविधा वाली सिचुएशन में हो सकते हैं, डिसाइड नहीं कर पाना, कन्फ्यूजन बना हुआ रहना। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत थोड़े के लिए मैं देख रही हूँ कि धर्म जाति वाला भी इशू हो सकता है, जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज आपके पर्सन के तरफ से, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए। इनको लगता है, पर्सन को लगता है उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। आज भी ऐसे नहीं है कि मतलब अनकंडीशनल है, या जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉपरली थे तब ये इनका लव अनकंडीशनल ही था, बिना कोई कंडीशन के था। ये है लेट्स फॉरगेट। ये इनका कहना है कि मतलब है कि अगर इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं या आपसे कुछ हुई हैं तो हील करते हैं, और उसके बाद पास्ट को जो भी हुआ उसको भूल करके हम एक नई शुरुआत बहुत जल्द करेंगे, मतलब करना चाहते हैं। यू आर मोर देन अ फ्रेंड। तो ये इनको ये भी लग रहा है कि अगर इन्होंने कुछ केसेस में अगर आपको लगता है कि
ये फ्रेंडशिप ही ऑफ़र करना चाहते हैं आप, या रिलेशन नहीं चाह रहे हैं, या रिलेशन तो रख रहे हैं लेकिन पहले जैसा नहीं रख रहे हैं, तो ये इनका कहने का मतलब है चाहे ये जो बोले जो कर रहे, लेकिन ये फ्रेंडशिप तो नहीं है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा ही है। और फ्रेंडशिप से ज़्यादा क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है, भले ये एक्नॉलेज करें या ना करें। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, द जजमेंट। कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं, कोई एक्वेरियस, कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं, जो जिसमें पोटेंशियल है आगे चल कर के चीज़ें होने की। ये कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में, किसी तरह की ये स्पिरिचुअल पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में एरीज कोई स्टार जो चाहे सोशल मीडिया पे हो या स्टार वैल्यू के पर्सन हो, वो अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके तरफ, ये दिख रहा है स्कॉर्पियो एक्वेरियस। बाकियों के लिए कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है जो बहुत जल्दी शुरू होगी, फास्ट फास्ट चलेगी लेकिन फिर ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप वाला। सो दिस इज़ इट। कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, तो वो फेड आउट हो जाएगा कि जितना जल्दी शुरू होगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।